वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 नवंबर 2019 और 21 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों पर दुनिया की मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 20 नवंबर को ये अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने आपको कई बार बताए हैं। एक बार फिर मैं आपको नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज कराता हूं। नवंबर में पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 2 नवंबर को, और क्या था? पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त दिवस। उसके बाद आया था 5 नवंबर, और 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके बाद आया था 6 नवंबर, और 6 नवंबर को मनाया गया था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया 7 नवंबर, और 7 नवंबर को मनाया गया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद आया था 9 नवंबर, और 9 नवंबर को मनाया गया था कानूनी सेवा दिवस। उसके बाद आया था 10 नवंबर, और 10 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड साइंस डे। उसके बाद आया 12 नवंबर, और 12 नवंबर को मनाया गया लोक सेवा प्रसारण दिवस। उसके बाद आया था 13 नवंबर, और 13 नवंबर को मनाया गया था विश्व दयालुता दिवस। उसके बाद आया था 14 नवंबर, और 14 नवंबर को क्या बनाया गया था? वर्ल्ड डायबिटीज डे। उसके बाद 16 नवंबर को 2 इंपोर्टेंट डे बनाए गए थे। एक था नेशनल प्रेस डे और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। उसके बाद 17 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। उसके बाद 19 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे, और अब ये 20 नवंबर को मनाया गया है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसी में अभी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये टाइगर रिजर्व किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप याद रखिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब आंध्र प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ये प्रस्तावित कैपिटल का क्या मतलब होता है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था, और जब तेलंगाना बना था तो जो कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, वो तेलंगाना के हिस्से में पहुंच गई, यानी कि वो अब तेलंगाना की कैपिटल है। तो ये डिसाइड हुआ था कि 10 साल तक दोनों की कैपिटल हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बन जाएगी और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद बन जाएगी। तो 10 साल बाद कैपिटल अमरावती बनेगी, तब तक वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होना है, जो भी ऑफिसेज बननी है, जो भी सचिवालय बनने हैं, वो सब बन जाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल, जो प्रस्तावित कैपिटल है, वो अमरावती है। अगर इस टाइप का कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, डाउट आना बहुत अच्छी हैबिट होती है। माइंड में डाउट आ रहा है यानी कि आपका माइंड एक्टिव है, लेकिन अगर आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर रहे हो तो आप अपने माइंड को इनएक्टिव कर रहे हो। तो कोई भी डाउट आए तुरंत आप मुझसे पूछिए, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अंडर 17 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो अभी ब्राजील ने मैक्सिको को हराकर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीत लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील ने मैक्सिको को हराकर ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये जो टर्म है फीफा, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। अब ब्राजील ने ये जीता है, तो मैप में देखिए आप, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। और जायर बोल्सोनारो ही इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे, इंडिया के चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल क्लास परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल क्लास परियोजना की शुरुआत की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उत्तराखंड में है टीचर्स की कमी, और इसी कमी की वजह से अब वर्चुअल क्लास परियोजना शुरू कर दी है उत्तराखंड ने, जिससे कि एक जगह पर वीडियो लेक्चर होगा और उसको कई जगह प्रसारित किया जाएगा और वहां के स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने डाउट टीचर से पूछ पाएंगे। तो ये है वर्चुअल क्लास परियोजना और इसी को अभी उत्तराखंड ने शुरू किया है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड से भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना होता है, थोड़ा सा आपको घुमाना होता है, तो वो पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पोस्टल सेवाओं को फिर से शुरू किया है? एक्चुअल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी कुछ टाइम से तनाव था, इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पोस्टल सेवाएं थी वो बंद थी। लेकिन अब अपने देश भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी पोस्टल सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान के साथ हमारी पोस्टल सेवाएं शुरू हुई हैं, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन है रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन है डूरंड लाइन।
इंडिया और चाइना के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ऐसी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? 38th पैरेलल। ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप एक जगह नोट करिए और जब भी मौका लगे तो आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको ये इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। IMD इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में। और लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जीन फ्रांकोइस मंजोनी। और इसी ने ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की है और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। लेकिन इस बार की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया 6 पोजीशन नीचे चला गया है और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा है? 59th नंबर पर रहा है। 59वें नंबर पर रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सुधीर मित्तल को जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हो गए हैं सुधीर मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक नामक पुस्तिका किसने जारी की है? तो अभी यूनिसेफ ने उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक नामक एक पुस्तिका जारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो बच्चों में वजन की कमी होती है उसका एक डाटा आया था 2016 और 2018 के बीच का राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण आया था 2016 से 2018 के बीच और उसमें जो रिसर्च सामने आई थी, उसमें जो नतीजे सामने आए थे, उसी के आधार पर ये उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक एक पुस्तिका जारी की गई है। और इसमें क्या है कि 20 रुपए से कम में ऐसे कैसे खाना तैयार किया जा सकता है कि बच्चों के वजन में भी कमी ना हो और बच्चों का विकास सही से हो। तो ये है उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक नामक पुस्तिका और इसे यूनिसेफ ने जारी किया है। अब यूनिसेफ ने जारी किया है तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी NCAER ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म लिखा है NCAER, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी राज्य हैं इनमें सड़क दुर्घटनाओं में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। अब तमिलनाडु टॉप पर है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुल्हनों को 1 तोला सोना देने की योजना को मंजूरी दी है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने दुल्हनों को 1 तोला सोना देने की योजना को मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे समाज के लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी बेटियों की शादी में दुल्हनों को 1 तोला सोना देने की योजना को मंजूरी दी है असम गवर्नमेंट ने। अब 1 तोला में कितना ग्राम होता है ये पता होना चाहिए। तो 1 तोला में होता है 11.6 ग्राम।
तो असम में अब दुल्हनों को उनकी शादी में 1 तोला सोना दिया जाएगा। अब असम ने इस योजना को मंजूरी दी है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम का एक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? तो असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा एक और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क। ये भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास जायर अल बहर शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और कतर की नौसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास जायर अल बहर शुरू हुआ है। यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। अब इंडिया और कतर के बीच है, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला बिन नसीर। अच्छा, कतर की कैपिटल दोहा में ये संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में गोताबाया राजपक्षे किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अभी गोताबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन एंड व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।